गोली को बनाकर जो आप डब्बी में रखेंगे उसका तिलक लगाकर आपको जाना है। सवेरे नहा धोइए, भगवान को स्मरण करिए, गुरुदेव को स्मरण करें, गणेश जी का स्मरण करें, पूजा करें अपने इष्ट देवों की और प्रार्थना करके उनको भी थोड़ा तिलक लगाएं और अपने माथे पर तिलक लगा के आप प्रस्थान करें। नमस्कार मित्रों, हर तरह की वीडियो हम डालते हैं समय समय पर, बीच बीच में आपके स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखते हैं और वह वीडियो डालते हैं। हो सकता है आप उन नुस्खों को अपनाते होंगे और आगे जो समय मिलता है तो वशीकरण तिलक, वशीकरण मंत्र, वशीकरण यंत्र और वशीकरण तंत्र क्रियाओं की बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी हैं। आप उनका प्रयोग करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा फोन सुबह 10:30 से रात्रि के 12-11 बजे तक खुला रहता है और हर व्यक्ति को संपर्क करने का मौका मिलता है। यदि किसी को कहीं भी कोई परेशानी है या वीडियो देखकर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपके लिए आज हम एक इस तरह का वशीकरण बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। केवल मात्र आपको तिलक लगाना है। तिलक बनाने के लिए आपको वह सावधानी रखनी है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, परंतु आप जल्दबाजी में जो कोई कार्य करते हैं, कार्य उससे बिगड़ता है। आपको धीरज रखना है, नेगेटिव विचार अंदर नहीं आने देना है और शुभ योग कहते हैं उसको, जब सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं और कोई कार्य हमारा खराब ना हो, उसका नाम है शुभ योग। सारी सृष्टि की, नक्षत्रों की गति की चाल उस योग में सामान्य रहती है। विपरीत दशाएं नहीं होती, कुछ में कुछ नहीं देखा जाता। केवल सिद्ध योग, अमृत योग और एक पुष्य योग होता है। उसमें आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विश्वास, आस्था, श्रद्धा, यही आपका और हमारा मूल मंत्र है। फिर आप इधर उधर क्यों भटकते हैं? आप हमारी वीडियो देखिए, महसूस करिए, समझिए, अगर जरूरत पड़े तो हमसे पूछिए और हम आपको समय समय पर गुरु दीक्षा देकर आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। परंतु कुछ लोग जल्दीबाजी में अप्सरा सिद्धि चाहते हैं, परंतु अप्सरा सिद्धि के लिए थोड़ा संयम रखना पड़ता है और उससे पहले एक हम क्रिया योग कराते हुए करना होता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। मन की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके वश में आने के लिए आतुर हो जाती हैं और आप चाहें तो देवों को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। परंतु जब आपका मन स्वयं ही अपने मन में वश में नहीं है तो देव, मनुष्य, स्त्री, पुरुष इनको कैसे वश में करेंगे? पहले अपने आप को वश में करना सीखिए। आज अभी आप कुछ और कह रहे हैं, शाम को पलट कर कुछ और कह देते हैं, अपनी बात पर ही नहीं रुक पाते हैं। फिर इस संसार की शक्तियों को कैसे वश में करेंगे? इसीलिए आप अपने आप को संयम में रखना सीखिए, सही बोलना सीखिए, श्रद्धा भाव रखिए। ऐसा मत करिए कि कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मिलता सब यहीं से है और यहीं नष्ट हो जाता है। जब हम जाते तो कुछ लेके नहीं जाते, केवल अकाउंट में लिखा रहता है इतने करोड़, इतना लाख। क्या कोई लेके जाता है? क्या कोई गर्भ से लेके आता है? सब कुछ यहीं पर मिलता है, कर्मों के द्वारा। शुभ कर्म है, अच्छा मिलेगा, कर्म खराब है, बुरा मिलेगा। आपके इस चमड़ी से बने हुए शरीर को झेलना है, आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप सुनिए, वह गोली, वह तिलक जो आपको बनाना है और आपको वह गोली कहां काम करेगी यह भी हम बता दे रहे हैं। जब आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच जाए और आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लग जाएं या किसी राज दोष में आप फंस जाएं, सरकारी मुकदमे में फंस जाएं या भय हो, तब आपको वह उस कार्य में जाते समय या उस कार्य को करते समय उस गोली को बनाकर जो आप डब्बी में रखेंगे उसका तिलक लगाकर आपको जाना है। सवेरे नहा धोइए, भगवान को स्मरण करिए, गुरुदेव को स्मरण करें, गणेश जी का स्मरण करें,
पूजा करें अपने इष्ट देवों की और प्रार्थना करके उनको भी थोड़ा तिलक लगाएं और अपने माथे पर तिलक लगा के आप प्रस्थान करें। फिर देखिए आपका कार्य कैसे नहीं होता है। आपका कार्य होगा, 100% होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए उसका नाम रखा है राज कचहरी। और किसी प्रकार की परेशानी को वश में करने के लिए इस सिद्ध प्रयोग को आप करें, जो सिद्ध प्रयोग इन वस्तुओं से बनता है। आप यह देखिए, इस तरह यह गोली बनानी है। रुद्रवंती 1 तोला, लजवंती 1 तोला, पुत्र जीवक 1 तोला, जीव पोता 1 तोला, काला धतूरा 1 तोला यानी बीज लेकर सभी को अलग अलग कूट पीस कर बारीक कर लें और छान लें, जैसा तिलक लगाने लायक हो जाए। तो इन सब वस्तुओं को एक डब्बी में भर लें मिलाकर, और फिर जब कहीं जाएं तो इनका तिलक लगाकर आपको अपने घर से निकलना है। पूजा पाठ करके ही निकलें तो आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तिलक लगाते समय इस मंत्र का आप पाठ करते रहें, बोलते रहें। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। तो आपका वह तिलक प्रभावी होकर जहाँ जहाँ आप जाएंगे उन लोगों को सम्मोहित करके आपके कार्य को संपन्न करेगा। यदि किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो वह हमसे गुरु दीक्षा लेकर मंत्र प्राप्त करें, और आगे कोई साधना करना चाहें तो विधिवत साधना करें। उसके बाद हम उन्हें बड़ी बड़ी साधनाएं भी करा सकते हैं। इन सबको अलग अलग पीस कर किसी डब्बी में रख लें। डब्बी में रखकर जब आपको जाना है तो इसका तिलक अपने माथे पर इस तरह लगाकर आप जाइए। उस कार्य के मद्देनजर रखते हुए, उसका ध्यान करते हुए, और आपका तिलक छूट ना पाए इसका प्रयोग आप करें तो आपका कार्य संपन्न होकर आपको खुशी प्रदान करेगा। इसका प्रभाव है, यह आयुर्वेदिक प्रभाव है। जो इन जंगली जड़ी बूटियों में होती है वह सब इसमें शामिल है। आप बड़े आराम से आनंद उठाएंगे और किसी को जान भी नहीं पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, और दूसरे लोग भी आपको नहीं जान पाएंगे कि इसका कारण क्या हुआ। आपको, आपके परिवार को कुशलतापूर्वक प्रसन्न रखने की मैं चेष्टा करता हूं। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। आपका परिवार सुखी रहे, यह मेरा माताजी से, गुरुदेव से प्रार्थना करके निवेदन है। आपका मंगल हो, कल्याण हो।